This session is being recorded, and this is Sir Sibo Rahman, your English language and IELTS instructor, and we will today discuss something very important. First, I'm going to connect with my yesterday's session. जैसे आप लोग हम टीवी के ड्रामे देखते हैं, आपको एक रीकैप मिलता है तो आपके लिए आसान हो जाता है, अच्छा कहानी में क्या चल रहा था। ठीक है ना, फिर आगे वाली कहानी भी हम देखते हैं कि अब क्या होने वाला है, तो फिर हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट रहता है, यस there's gonna be an interesting one. So yesterday we discussed 6 pillars of English language, and everybody has an idea that without improving pronunciation we don't have to go ahead. Without improving syntax we don't have to go ahead. I can write shortly here, target number 1, pronunciation. नेक्स्ट वीक जब आप मुझे ज्वाइन करेंगे तो हमारा पहला टारगेट होगा प्रोनाउंसिएशन. आई एम गोना डिलीवर माय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर, हाउ टू इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट एंड फ्लुएंसी. देन टारगेट नंबर 2, इस पे तो बहुत लंबी डिस्कशन होती है मेरी, सिंटेक्स. आज भी इसके ऊपर मेरी डिस्कशन है, सिंटेक्स के ऊपर. उसके बाद बेटा ग्रामर. ग्रामर तो मतलब हमको पढ़नी ही है, वी हैव टू स्टडी फॉर 3 months, और we will keep on learning, so it's not gonna stop. लेकिन मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूं, जिन टॉपिक्स को हम कोर्स में रेगुलर स्टडी करते हैं, हमारे पास ग्रामर में हमें बेसिक्स आनी चाहिए. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी. अच्छा, बेसिक्स जो होती है ना बेटा, वो आपकी फ्लुएंसी, उस वक्त आपके पास फ्लुएंसी आ जाती है. when you are improving your basics you get fluency if you are a good listener. फ्लुएंसी के बाद, बेसिक्स के बाद आपकी जिंदगी में टेंसेस आएंगे. टेंसेस आप लोगों ने स्कूल लाइफ में पढ़े, लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मेशंस आती हैं, हम आपकी जबान पर लेकर आएंगे. फिर आप साथ में उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे. स्ट्रक्चर्स के साथ मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब्स के साथ फिर आप लोग पढ़ते हैं मॉडल फ्रेजेस. ये आपकी कोर्स का हिस्सा है, मॉडल फ्रेजेस. मॉडल फ्रेजेस के साथ फिर आप पढ़ते हैं कंडीशनल्स. ये आपका कोर्स का रेगुलर हिस्सा है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है. उसके अलावा मेरी जो वर्कशॉप के टॉपिक्स होते हैं वो भी ग्रामर बेस्ड होते हैं, जिसमें आर्टिकल्स आ रहे हैं, प्रपोजिशंस आ रहे हैं, क्वेश्चन टैग्स आ रहे हैं, पैसिव आ रहा है, नरेशन आ रही है. वो घूम फिर कर बार बार आते रहते हैं. ठीक है. फिर आगे चलते हैं. ग्रामर्स के बाद हमारी वोकैबुलरी. वोकैबुलरी आपकी सेशन आपको रोज मिल रहे हैं, उसको आपको फॉलो करना है. फिर उसके बाद आप आपको लिसनिंग. अब मैं आपको थोड़े से लिसनिंग के आदाब बस सिखा दूं. कल कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे व्हेन दे स्टेप इन डिस्कशन क्लास. सर जी हम तो बोल ही नहीं पा रहे. तो बेटा बोलने को किसने कहा था? तुम्हारे पास अभी लाइसेंस ही नहीं है, है? अभी तुम्हारे पास बोलने का लाइसेंस ही नहीं है. फिर रीडिंग, सर मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा. तो भाई आपके पास लिखने का लाइसेंस ही नहीं है. पहले तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है लिसनिंग का. यू ऑलरेडी हैव, यू ऑलरेडी हैव. अब मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं. आई एम गिविंग यू एन आइडिया हाउ टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन क्लासेस फॉर फर्स्ट 2 weeks. इफ यू कैन नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड, नो प्रॉब्लम. आप अपने मोबाइल फोन के अंदर कुछ दिनों के लिए डाल लीजिए चैट जीपीटी. चलिए चैट जीपीटी भी ना डालें, आपके मोबाइल फोन में व्हाट्सएप है, काफी है. आइए मैं अपने व्हाट्सएप से आता हूँ और मैं आपको सिखाता हूँ कि आज के बाद आप कभी ये शिकायत नहीं करेंगे, सर मैं तो बोल ही नहीं पा रही. भाई आप, कोई मसला नहीं है, आप जाइए अपने व्हाट्सएप पे चले जाइए बस. सर उससे क्या होगा? अरे अभी आप देखिए व्हाट्सएप ने दुनिया दे दी आपको. मैं आ रहा हूँ अपने व्हाट्सएप से, ठीक है ना. ये देखिए, आपके पास ये व्हाट्सएप है. मैं अपने व्हाट्सएप पे जा रहा हूँ. ऊपर देखें, आपको नजर आ रहा है आस मेटा आई. मैंने कहा हाय. और भाई क्या हाल है? तो ये आ गया. सही है भाई. ये आपके सबके व्हाट्सएप के ऊपर है. हाउ आर यू?
मैं इससे बातें कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल आज आपको एक टॉपिक मिल गया, हु इज योर फेवरेट पर्सनैलिटी, एक्स वाई जेड, कोई भी टॉपिक आपके पास आ गया। मैंने कहा राइट 100 वर्ड्स। आज के बाद कभी डिस्कशन क्लास में खामोश मत बैठना। मैंने कहा टेल मी अबाउट इमरान खान। आपने देखे उसने पूरा इमरान खान के बारे में लिख कर दे दिया। मैंने कहा राइट ओनली, राइट 100 वर्ड्स ओनली। आपको क्योंकि सिंपल इंग्लिश पढ़ना आसान होती है, अगर आप उसके सामने कोई ऐसा वर्ड, आप इतने मुश्किल वर्ड्स देगा, राइट 100 वर्ड्स, 100 सिंपल वर्ड्स, उसको बताएं कि आपको सिंपल वर्ड्स चाहिए। तो अब आप देखें, ये देखें। अब ये who will read this for me? Everybody can read it, it for me. Anyone, raise your hand if you are available in the session and actively you are involved. आपने अपने व्हाट्सएप की हेल्प लेनी है। आप डिस्कशन क्लास में हैं, यू हैव अ टॉपिक, अस्मा इज गोइंग टू रीड फॉर मी। अस्मा देखिए, ये पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने इसको एक कमांड दी थी। क्या कमांड दी थी? राइट 100 सिंपल वर्ड्स। अब ये वो वर्ड्स देगा जो हम क्लास 1 से लेकर क्लास मैट्रिक तक हमने पढ़े हैं। अब आप इसको रीड कर सकती हैं। आपने कहा भाई फेवरेट पर्सनालिटी भी बताना है, मैं बता दूंगी। मैं भाई रीड तो कर सकते हैं ना, बोलना नहीं आता, बट वी कैन टेक हेल्प फ्रॉम एनी सोर्स वाइल टेकिंग व्हाट क्लासेस ऑन जूम। व्हाट्सएप पे चले गए, आपको ना को चैट जीपीटी भी डाउनलोड नहीं करना, आप व्हाट्सएप ही आपको दे रहा है सारी चीजें। अस्मा प्लीज रीड इट फॉर मी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Imran Khan is a Pakistani politician and former cricketer born October 5, 1952 in Lahore. He was Pakistan's 22nd Prime Minister. Khan founded Pakistan Tehreek-e-Insaf Party in 1996. He focused on anti-corruption and social justice. As cricketer, Khan led Pakistan to 1992 World Cup victory. Khan's rule saw economic reforms and social programs. He faced controversies and was ousted in 2022. Khan is also a philanthropist, जी, philanthropist। founding philanthropist. Thank you, sir. Philanthropist founding Shoka Khanum Cancer Hospital and Namal College. Married 3 times, Khan has 2 sons. His life combines sports, politics, and social service. अच्छा, मैंने इससे कहा यार राइट इन उर्दू। अब मैंने कहा उर्दू में लिखो, या फिर मैंने इससे कहा ट्रांसलेट इन उर्दू। अगर आपको लगता है कि आपको जो अल्फाज लिखे हुए वो नहीं समझ आ रहे, तो आपने मैंने कहा ट्रांसलेट इनटू उर्दू। भाई ट्रांसलेट कर दो तो जरा हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप देखें, आप हर टेक्नोलॉजी से आप इतना कुछ सीख सकते हैं, आप लोग सीख नहीं रहे। मैं कहा ट्रांसलेट इनटू उर्दू, तो अभी वो देखते हैं करता है नहीं करता। इट इज द ट्रांसलेशन। ये देखिए, उसने पूरी आपको ट्रांसलेशन लिख कर दे दी, लेकिन वो कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड यू बट आई एम वर्किंग ऑन इट। आई विल सेंड यू व्हेन वी कैन टॉक इन उर्दू। अभी इसके ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। शायद देखो वो कुछ सर्च भी कर रहा है, हो सकता है दे दे, लेकिन उसने ट्रांसलेशन कर दी थी। ठक से स्क्रीनशॉट ले लेना जैसे वो उर्दू लिखे। अब इसमें देखो ऑडियो का भी ऑप्शन है। मैं एक आपके सामने ट्राई कर रहा हूँ। हाय, हाउ आर यू। अब मैंने उसको लिख कर भेजा है, अब देखो ये मुझे रिप्लाई करता है या नहीं करता, आई डोंट नो। अब ये देखो, ओ माय गॉड, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वुड यू लाइक टू चैट इन उर्दू और इंग्लिश? उर्दू 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 उर्दू। अब मैंने इसका उर्दू, तो अब आप देखिए मुझे क्या कहता है। इट सीम्स यू आर इन अ म्यूजिकल मूड, वुड यू लाइक टू डिस्कस योर फेवरेट सॉन्ग और आर्टिस्ट? आप देख रहे हैं कितना मजा आता है जब आप इससे बात करते हैं। तो बेटा, अब डिस्कशन क्लास के अंदर कभी खामोश मत बैठ।
कभी ये मत कहना मैं बोल ही नहीं पा रही, मैं क्या बोलूं भाई। जो टॉपिक है वो यहाँ अपने जाओ व्हाट्सएप के ऊपर मेटा एआई पे जाकर लिखो और बोलो राइट 100 सिंपल वर्ड्स, योर प्रॉब्लम सॉल्व। 2 हफ्ते सहारा ले लो। जब सुन रहे हो, सुनने के साथ साथ इस तरह से बोलना शुरू कर दो। हमने भी ऐसे ही सीखा था। हम पेपर पे लिख कर जाते थे, अपनी हथेलियों पर लिख के जाते थे और फिर बोलते थे। देखो अंग्रेजी बोलना शुरू से नहीं आती थी हमें भी, हमने भी कुछ चीजों को फॉलो किया है। हम पेपर पे लिखते थे। आपके पास तो अब बहुत आसानी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप खुद से बोल रहे हैं या आप चैट जीपीटी से बोल रहे हैं। बस अपनी टोन को ऐसा रखना है। तो दिस इज अ हेल्प फॉर दोज स्टूडेंट्स हु से सर हम तो बोल ही नहीं सकते। तो स्पीकिंग का मसला तो मैंने हल कर दिया। लेकिन आज एक जरा मसला और, कल हमारी बातें यहां पर मैंने एक बात नहीं की थी जो मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट करनी है लिसनिंग के ऊपर। हम listening करते हैं, we have been listening, you have been listening to me, you started listening to me on Saturday, you listen to me on Saturday, you listen to me on Sunday, you listen to me on Monday, today is Tuesday, you have been listening to me, you have been listening to me and you understand me। मैं कहता हूं चलो आप सब अंडरस्टैंड करते हो। when you are listening you can understand, but बेटा अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इनफ। हम लोग अपना वक्त जाया करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग इंग्लिश न्यूज देख लेते हैं, हम कोई इंग्लिश ड्रामा देख लेते हैं, हम कहते हैं भाई समझ आ रहा है। अंडरस्टैंडिंग इज नॉट इनफ। व्हेन यू लिसन, इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड दैट्स रियली नॉट इनफ। तो फिर क्या करें भाई? देखिए बेटा, जब आप लिसनिंग के कुछ आदाब होते हैं, अगर आपने बीकॉम किया है तो आपने इन आदाब को पढ़ा होगा। लिसनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका फोकस। अभी आप पराठे बना रही हैं तो इट मींस यू आर नॉट लिसनिंग। लिसनिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है योर फोकस। आई वॉन्ट एवरीबडी टू फोकस। और आपको पता है हियर और लिसन में फर्क क्या है? कोई बता सकता है? सिर्फ फर्क इसी चीज का है, फोकस का। when you focus actually you are listening, but when you don't focus it means you can hear। अभी जैसे आप मेरी क्लास में बैठे हुए हैं और आपको बाहर से कहीं को कोई आवाज आ रही है, सब्जी वाला, यू आर नॉट लिसनिंग टू दैट ग्रीन ग्रोसर बट यू कैन हियर। आपको सब्जी वाले की आवाज आ रही है बट यू कैन हियर, बट यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर लिसनिंग टू सर हसीन। You are focusing. So first thing you need to focus. Whenever you are in your spoken class, whenever you are in your discussion class, whenever you are in your grammar class, the first thing is to focus। अच्छा, फोकस के बाद, हाँ, जब आप फोकस करते हैं तो फिर ही अंडरस्टैंड करते हैं। सर समझ ही नहीं आ रही, भाई आपको समझ ना आने की वजह ऐसा तो नहीं है कि आपके बच्चे तंग कर रहे हैं, आपको समझने नहीं दे रहे, आपका फोकस ही नहीं बन पा रहा, आपके बैकग्राउंड पे बहुत नॉइज है, आपके घर वाला माहौल में वो माहौल नहीं मिल रहा आपको, यू कैन नॉट फोकस। आप ऑफिस में बैठे हैं, आप स्कूल में बैठे हैं, यू कैन नॉट फोकस। व्हेन यू डोंट फोकस यू डोंट अंडरस्टैंड। चलिए फोकस भी हो गया, समझ भी आ गया, बट दैट्स नॉट इनफ। अब क्या करें? क्या आप कुछ लिखते हैं? डू यू राइट एनीथिंग? फायदा क्या होगा ऐसी लिसनिंग का? व्हेन यू डोंट टेक नोट्स, व्हेन यू डोंट जॉट इट डाउन, व्हेन यू डोंट राइट इट डाउन। आइंस्टाइन के बच्चे तो है नहीं हम। आइंस्टाइन भी अपने पास सारे नोट्स लेता था, लिखता था अपनी सारी रीडिंग्स को कि भूल ना जाए। व्हेन यू लिसन यू मस्ट टेक नोट्स। इस वक्त कितने लोग हैं जिनके हाथों में पेंसिल है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव पेंसिल्स इन देयर हैंड्स? हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ नोटबुक? हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू राइट? हाउ मेनी ऑफ यू आर राइटिंग व्हाइल लिसनिंग? वन। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी कितने लोग हैं जो सिर्फ सुन रहे हैं? बस सुन रहे हैं, समझ आ रही है भाई, सर मजा आ रहा है आपको सुनते हुए, समझ आ रहा है भाई, समझ आना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आता है हमें।
असल चीज होती है व्हेन यू लिसन यू टेक नोट्स। मेरी कोई दो वोकैबुलरी बता दो जो मेरी जबान से सुनी है, माइक सोने आप लोगों के। Any vocabulary, any sentence which you have listened and you have memorized. So this is the word I listened from you. I wrote it down. I jotted down. I noted it down. I took notes. I memorized. इसका मतलब है बर्बाद कर दिया आपने डिस्कशन क्लास, स्पोकन क्लास और मेरी बातें। याद करें फिजिकल क्लासेस का तरीका। यूनिवर्सिटी में बैठते थे हम लोग, लेक्चर तो वो लिखती नहीं थी आंटी, वो तो बैठ बस सामने खड़े होकर बातें करती रहती थी। हम लोग क्या करते थे मास्टर्स लेवल पर? व्हाट डिड वी यूज टू डू? मैडम बोले यार ये हम क्या कर रहे होते थे भाई? So write your notes out there. बस वही काम करना होता है। व्हेन यू आर लिसनिंग यू हैव टू टेक नोट्स। यू ऑल आर एडल्ट्स, यू ऑल आर लर्नेड, क्वालिफाइड, सिविलाइज्ड। अब इतने सारे मैंने वर्ड्स बोले, लर्नेड, क्वालिफाइड, सिविलाइज्ड, लिखे ही नहीं। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे लोग हैं, तहजीबी याफ्ता लोग हैं, काबिल लोग हैं। यू ऑल आर एबल। So, beta, when you are listening to anyone, you have to take notes. नोट्स लेने से फायदा क्या होगा? इससे फायदे क्या होंगे? वोकैबुलरी में इजाफा होगा, increase in vocabulary. You will come across to new words. So it is possible that you may not be able to write the correct spelling. लेकिन अब आपके पास ये ऑप्शन आ गया है कि आप वर्ड बोले आपको स्पेलिंग मिल जाएगी। बट टेक्नोलॉजी है, आपको एक स्पेलिंग, एक वर्ड में बोलता हूं, उसकी स्पेलिंग आप जाकर आप तलाश कर लेंगे। मैंने कहा जेलस, अब आप कहेंगे यार सर ये वर्ड तो मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं कोई मसला नहीं है, आप जाओ डिक्शनरी में आज का वर्ड रिकॉर्ड करो अपने मेमोरी में, लिखो जैसे लिख सकते हो। जेलस असाइनमेंट है ये मेरी तरफ से। कोई वर्ड सुनो, उसको अपनी अल्फाज अपनी स्पेलिंग में लिखो। लिखो जेलस, जेलस, लिख लिया? zealous, अपनी अपनी राइट अपनी स्पेलिंग बनाओ उसकी। zealous, zealous, नया वर्ड सुना आपने। एक और वर्ड लिखो, गोबल्डीगूक। क्या कह रहे हैं भाई? गोबल्डीगूक। ये मैंने अपने टीचर की जबान से ये अल्फाज चुराया था, उन्होंने लिखा नहीं था। You must memorize, you must have gobbledygooks, mumbo jumbo, jargons। अब आप सर ने कहा पता नहीं मम्बो जम्बो, आपने सिर्फ अपनी स्पेलिंग में नोट करना होता है। सर ने बोला मम्बो जम्बो, सर ने बोला गोबल्डी गूक्स, सर ने बोला जेलस। इसी तरह से वेन एवर यू आर लिसनिंग टू एनी पार्टिसिपेंट, वेन एवर यू आर लिसनिंग टू एनी टीचर, यू मस्ट कीप राइटिंग। इससे आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बेहतर होता है। मैंने अभी 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 एक सेंटेंस बोला, कोई रिपीट कर सकता है? यू मस्ट, यू मस्ट, यू मस्ट, यू मस्ट, क्या बोला मैंने? यू मस्ट कीप राइटिंग You while must keep writing. while listening. You must keep writing while listening. You must keep writing while listening. यार देखो ग्रामर तो एक अलग चीज है, वो तो सीखनी है, वो तो सीखेंगे। लेकिन हम बहुत कुछ सीख सकते हैं सिर्फ सुनने से। लेकिन हमारे अंदर सुनने के वो आदाब नहीं है जो होने चाहिए। कल ऐसे सुना था, ईमानदारी से बताना, कल ऐसे सुना था? कल आप लोग प्लेजरिज्म के लिए सुन रहे थे, आपको मजा आ रहा था, एक्साइटमेंट ज्यादा था। आज के बाद क्या होगा? आज के बाद सीखने का मिशन होगा कि यार मैंने सुनना है तो वो ठीक है, मजा तो आ रहा है, बट आई हैव टू टेक नोट्स, आई हैव टू grab vocabulary, I have to steal everyone's vocabulary, I have to hoard vocabulary, I have to enhance my vocabulary, I have to listen to new sentences structure, I have to write them down.
आप वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं, एंड व्हेन यू लिसन यू ऑल्सो इम्प्रूव द राइट प्रोनाउंसिएशन। अब आप जिन लोगों को सुनते हैं उनके खुद के तलफ्फुज खराब है, नो प्रॉब्लम, आप उनको क्रॉस चेक कर सकते हैं। किसी ने हो सकता है कभी बोल दिया ऑफ्टन, ऑफ्टन सुने कभी, ऑफ्टन, आज से पहले क्या सुना था? So often. ऑफ्टन। अब जाकर चेक करोगे क्या ऑफ्टन भी होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है वो सामने वाले की नॉलेज मुझसे बेहतर हो और वो ऑफ्टन बोल रहा है, तो हो सकता है ऑफ्टन हो, चेक करना है तुम्हें, इसने ऑफ्टन बोला। हम एक एक वर्ड के पीछे भागते थे, एक एक वर्ड के पीछे जुनून था हमारे अंदर कि उसने ऑफ्टन बोला। फिर अपॉर्चुनिटी, आप लोग क्या बोलते हैं? अपॉर्चुनिटी, आपने सुना किसी ने कहा अपॉर्चुनिटी, आप बोलते हैं अपॉर्चुनिटी। चा साउंड लेकर आते हैं, वो क्या बोल रहा है? टा साउंड, अपॉर्चुनिटी। तो आप बेटा जब सुनते हैं तो ये सारी चीजें सीखते हैं। आज से पहले कैसे सुना करते थे? हाउ डिड यू यूज टू लिसन? यू अंडर लिसन एंड यू अंडरस्टैंड, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं करते थे आप लोग। जब आप नोट्स लेते हैं तो उसके बाद अब बताओ क्या चीज आएगी हमारे पास। अब आपने नोट्स ले लिए, बताओ अब क्या आएगा जिंदगी में? खत्म हो गई लिसनिंग, बताओ अब क्या आएगा? ये लिसनिंग के आदाब सिखा रहा हूँ, लिसनिंग कैसे करनी चाहिए, हाउ टू लिसन। आपने लिसनिंग स्टार्ट करी, फोकस किया, अंडरस्टैंड किया, लिखा, अब क्या करेंगे? है कोई बच्चा? सर रिवाइज करेंगे। माशाल्लाह, छा गई भाई आप तो। रिवाइज या फिर रिवीजन, नाउन लिख दिया, रिवीजन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिर्फ एक दफा लिखकर भूल जाते हैं। हमारा एक दोस्त है, था, है अल्हम्दुलिल्लाह है, अल्लाह पाक उसे जिंदगी दे। आ, उसकी एक बुरी आदत थी, वो डिक्शनरी खोल के वोकैबुलरी डायरेक्ट बोर्ड पे लिखाता। ठीक है, आपने उसको रीड किया, अंडरस्टैंड किया, आपकी नॉलेज इतनी अच्छी आपने, लेकिन आपने उन वोकैबुलरी को भी वो रिवाइज नहीं करता था। 2-3 दिन बाद बच्चा पूछता था, सर ये जरा वोकैबुलरी बता दें, कहते लाओ डिक्शनरी दिखाओ, अब वो डिक्शनरी से देखकर ही बता रहा। तो जब आप किसी चीज को अपने पास लिखते हैं या किसी चीज को लिखवाते हैं, मैं आपको वोकैबुलरी लिखवाता हूँ, तो उस वोकैबुलरी को मैं ऑलरेडी याद कर चुका हूं, मैं अपनी वोकैबुलरी को रिवाइज कर रहा हूँ। 20-25 हजार 30 हजार वर्ड्स जो मेरे पास हैं वो दब गए हैं काफी। उम्र के साथ साथ इंसान भूलना शुरू कर देता है। तो अभी हम 40 क्रॉस करेंगे, हमारी मेमोरी जवाब देना शुरू कर देगी, शॉर्ट मेमोरी होना शुरू हो जाएंगे। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम रिवीजन करते हैं तो बताओ उसके बाद आखिरी चीज क्या होती है? अब देखते हैं कौन आता है। ये है, दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ लिसनिंग। लिसनिंग का फायदा ये होता है, व्हेन यू लिसन यू अंडरस्टैंड, यू फोकस, यू अंडरस्टैंड, यू मेमोराइज, यू सर रिवाइज, देन स्पीक। Sir, practicing. यू रिकॉल। प्रैक्टिस कब होगी? जब आप रिवीजन करेंगे, और रिवीजन जब होगा तो जब आप उस वोकैबुलरी की आपको जरूरत पड़ेगी तो आप फौरन इजीली उसको रिकॉल कर सकते हैं। और ये रिकॉल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? रिवीजन। समटाइम्स हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं, यार उस वर्ड को क्या कहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मेरा एक वर्ड था, वो नहीं आ रहा था, तो अभी मैं वोकैबुलरी डिस्कस कर रहा था, तो कल आया वो वर्ड। मैंने कहा ओहो, ये वो वाला वर्ड था जो मेरे बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा था। सो रिवीजन इज कंपल्सरी if you want to recall on time. Otherwise you will say what am I call that, what am I call that, वो क्या कहते हैं यार, it's slipped from my memory, it's not coming in my mind because you don't revise. और वक्त के साथ साथ मैं आपको एक अलग से एक और बात बता दूं कि अभी शायद आपका लर्निंग का टाइम ज्यादा होगा। आप लर्निंग पे फर्ज कर लें अभी आप 100 मिनट्स लगा रहे हैं, आप रिवीजन पे कितना टाइम लगाएंगे?
10 मिनट्स। लेकिन जैसे जैसे आप आगे चलेंगे, एक वक्त आएगा आपकी लर्निंग कहाँ चली जाएगी, 20 मिनट्स पर। और आपका रिवीजन कहाँ चला जाएगा, 80 मिनट्स पर। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास इतना मटेरियल आ जाएगा, इतनी नॉलेज आ जाएगी कि आप रजिस्टर के सफे पलट पलट कर चीजों को रिवाइज करने में ज्यादा वक्त लगाएंगे। रिवीजन का टाइम बढ़ता रहेगा, अभी लर्निंग का टाइम बढ़ेगा, 10 मिनट, 20 मिनट, 30, 40, 50, 60। पर एक वक्त आएगा आप कहेंगे भाई बहुत पढ़ लिया, जैसे हमने कहा भाई वो बहुत पढ़ लिया भाई। अब हम कभी ग्रामर बुक खोल के कुछ नए पॉइंट्स पढ़ लेते हैं और बाकी आपको पढ़ाते रहते हैं तो वो चीजें रिवाइज होती रहती। तो हमारा रिवीजन टाइम ज्यादा हो गया, अब लर्निंग टाइम हमारा बहुत कम हो गया है। तो बेटा व्हेन यू लिसन यू मस्ट फॉलो दिस मैकेनिज्म। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये दोबारा आपको नहीं मिलेगा नोट्स के अंदर कहीं, कि हमें लिसनिंग के अंदर करना क्या है। वी आर सिटिंग इन लैंग्वेज क्लासरूम। इन लैंग्वेज क्लासरूम आप पाकिस्तान के किसी भी एकेडमी में चले जाएं बेटा, हमारी एकेडमी में आप आते हैं तो आपको 20 स्टूडेंट्स ही मिलते हैं, लेकिन अगर आप मेरी फिजिकल एकेडमी में आते हैं तो मेरी क्लास में 60 से कम स्टूडेंट नहीं होते थे। सबसे ज्यादा डिमांडिंग टीचर थे हम अपनी एकेडमी के, 60 टीचर। उन्हें पता था ये सबसे ज्यादा बिजनेस देते हैं, इनका बच्चा भागता ही नहीं है। पूरे 4, 5, 6 महीने का कोर्स, सब पूरे 5 महीने का कोर्स करके ही जाता था वो बच्चा। तो हमारी क्लास में 60 स्टूडेंट्स होते थे। फिर वो स्पोकन क्लास में जाते थे, 30 स्टूडेंट्स होते थे। अब आप अगर 1 घंटे की क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो आपको बोलने का टाइम जो मिलेगा वो 2 से 3 मिनट है, नॉट मोर देन दिस। एक्चुअली योर स्पीकिंग इज नॉट लर्निंग। आप समझते हैं हमें तो बोलने का 3 मिनट मिला, बेवकूफ बच्चे हैं वो जो कहते हैं हमें तो बोलने का टाइम ही नहीं मिल रहा सर, 3 मिनट बोल रहे हैं। बेटा 1 घंटे सुन रहे हो तो तुम्हारा इम्तिहान यही होगा कि तुम 5 मिनट बोल रहे हो। आइल्स का टेस्ट देखा है आपने कभी? आइल्स में आपका स्पीकिंग का टेस्ट कितनी देर का होता है भाई? कितनी देर का है? आइल्स में स्पीकिंग का टेस्ट कितनी देर का होता है? एनीबडी हैज एन आइडिया? 10 मिनट का। राइटिंग का 60 मिनट्स, रीडिंग 60 मिनट्स, लिसनिंग 30 मिनट्स। सबसे कम कहां पर है? स्पीकिंग। और आप कहते हैं भाई हम हमें तो बोलने का मौका ही नहीं मिल रहा। भाई आपने अगर 1 घंटा सुना है तो आप 3 मिनट भी बोल रहे हैं, आपने अपनी मंजिल पर पहुंच गए आप। अभी तो कुछ बच्चा, मैं आपसे कहूँ ना स्पीक फॉर 3 मिनट्स, आइल्स के अंदर बच्चा क्यू कार्डियो पर 2 मिनट बोल ही नहीं पाता, 1.5 मिनट पर खामोश। तो 2 मिनट और 3 मिनट बोलना भी एक बहुत बड़ा आर्ट होता है। इट्स अ रियली अ चैलेंजिंग टास्क टू स्पीक फॉर 3 मिनट्स। और हम आपकी प्रैक्टिस इसी तरह से करवाते हैं, पहले आप 1 मिनट बोलें, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट। हमारी ऐसी एक्टिविटीज हैं स्पोकन क्लास में, मिनी प्रेजेंटेशन है, स्पीक फॉर 1 मिनट कंटिन्यूसली, स्पीक फॉर 2 मिनट्स, स्पीक फॉर 3 मिनट्स। वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपका स्पीकिंग टाइम बढ़ेगा। और फिर आपको 20 मिनट, 30 मिनट्स बोलना है, चाहिए 1 to 1 डिस्कशन में जाइए, बोलते रहिए, नो बडी विल स्टॉप यू। तो बेटा लिसनिंग इज लर्निंग। लिसनिंग का मैकेनिज्म फॉलो करना है आज से, क्योंकि अभी आप लोगों का आज दूसरा दिन है। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि सुनने के आदाब आपके अंदर होने चाहिए। ये नहीं कि स्पोकन क्लास और डिस्कशन क्लास में बोला और गायब हो गए। आपने बोल लिया, अब आप 55 मिनट सुने, बिकॉज दैट लिसनिंग इज लर्निंग। टेक नोट्स, improve your pronunciation, grab vocabulary, grab sentence structures, note them, and then revise them, and then recall them when necessary. Got it? इस तरह से सुनेंगे। मैंने आपको 2 मसले हल कर दिए। हाउ टू पार्टिसिपेट इन अ डिस्कशन क्लास, ये मसला हल हो गया। आज कोई खामोश तो नहीं बैठेगा 11 से 12 वाली क्लास में। मैंने सबको आइडिया दे दिया। मैं कहाँ गया था मैं दोबारा बता दूं जो लोग नहीं थे। ये देखें, आपने जाना है अपने सिर्फ व्हाट्सएप के ऊपर, और कहीं नहीं जाना। व्हाट्सएप के ऊपर जाएंगे तो आपको मिलता है व्हाट्सएप के ऊपर कौन, ये देखें, ये आपको मेटा एआई का ऑप्शन मिलता है। बस आप इससे बात, यहाँ पर वो टॉपिक लिख दें और इससे बोल दें राइट 100 वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यार मुझे डेली रूटीन शेयर करना है आपको। मैं कहा डेली रूटीन इन 100 वर्ड्स। अब देखें
डेली रूटीन इन 100 वर्ड्स। अभी तो वर्ड्स ही लिख दिया। सेंटेंसेस। हाँ, सेंटेंसेस लिखो भाई, उसने तो वर्ड्स ही लिख कर दे दिए, बिल्कुल ही 100 वर्ड्स कर दिए। सेंटेंसेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। वुड यू लाइक सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्या चाहिए आपको? जो आप बोले आपको मिलेगा। राइट फ्रेंड्स डेली रूटीन। फ्रेंड्स डेली रूटीन। जो आपको उसको लिखवाना है वो आप लिखवाइए और अपनी क्लास में पार्टिसिपेट करें। तो इसने लिख दिया डेली रूटीन। राइट इन अ पैराग्राफ बेटा, राइट इन अ पैराग्राफ। ऐसे मैं कैसे बोलूंगा? क्या हो गया तुम्हें? समझ नहीं रहे तुम मेरी बात? राइट इन अ पैराग्राफ। दे दिया इसने लिखकर पैराग्राफ। मोनिका, हो गया ना मसला हल? अब खामोश नहीं रहना। ये मत कहना क्या बोले भाई। भाई बोलने के लिए मटेरियल आपके पास व्हाट्सएप पर आ जाता है। आप बस बोलें, बस थोड़ा सा ऐसे बोलना कि किसी को पता ना चले तुम नकल कर रहे हो, और ना ये बताने की जरूरत है आई एम रीडिंग इट फ्रॉम चैट जीपीटी। मेरे क्लास में अभी मेरा किड्स क्लब चल रहा था जून जुलाई में, वो क्लास 7th 8th के बच्चे, टीचर ने मुझे बताया, मैं सर इतनी जबरदस्त इंग्लिश बोल रहे। फिर वो बच्ची ने मुझे बताया सर हम तो चैट जीपीटी यूज करते हैं। नहीं सर वो मतलब हमारी क्लास के एडल्ट से ज्यादा अच्छा बोल रहे थे। फिर वो उन्होंने खुद बताया कि वी आर यूजिंग चैट जीपीटी फॉर दिस, बट इट्स ओके, एटलीस्ट यू आर स्पीकिंग। टेक हेल्प फॉर फर्स्ट 2 3 वीक्स। खामोश तो ना रहे, बोलने से इंसान बोलना शुरू करता है। तो अकल इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, चलिए आज का दूसरे टॉपिक पे शिफ्ट हो रहा हूं। आपसे एक सवाल है। जी सर पूछिए। वाई आर वी वीक इन इंग्लिश? हैंड रेस कीजिए और जवाब दीजिए। वाई आर वी वीक इन इंग्लिश? हम अंग्रेजी में कमजोर क्यों है भाई? एम इंग्लिश भी कर लिया, एम ए डेफिल भी कर लिया, MBA भी कर लिया। यस अली, वाई आर वी वीक इन इंग्लिश? According to my specs, I think that we don't practicing a lot. We don't Don't practice. at all. Yes, these are the factors. We don't practice a lot. We don't have environment. These we don't have environment. We don't practice. These are the factors. रीजन चाहिए, रीजन। फैक्टर्स हमारे पास environment नहीं है, माहौल नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करते। We cannot afford such classes. Yes, Asma, Iram, Infinix, Julie, Nabila, नियाज, बाकी कौन है ये NLN? अपना प्रॉपर नेम मेंशन किया करें, कहीं जाते हैं ना अपनी आइडेंटिफिकेशन के साथ जाते हैं, इन्फिनिक्स लिखा हुआ है, अजीब सा लगा। यस इरम, व्हाई आर वी वीक इन इंग्लिश? So actually, that is the factor. We are not in living in environment where the English is speaking, but the actual reason is we are not that much interested to learn the another language other than our mother language. So when we think that it's need of our profession or we need to go abroad, that's why we are turned towards learning English. Other than that, we think that it's okay if we don't Yeah, we speak English. we will not die of hunger. We will not die if we don't learn this language. But when it becomes compulsion, जब ये मजबूरी बन जाती है, so then we Yes, sir. start learning. Then we start learning. I also teach IELTS. और IELTS के अंदर जब मैं स्टूडेंट से ये सवाल करता हूँ कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन अ लैंग्वेज कोर्स, आप यकीन करें एक हैंड रेज नहीं होता, एक बच्चे का हाथ नहीं उठता है कि हमने लैंग्वेज कोर्स जिंदगी में कभी किया है। कोई नहीं करता। Exactly. हाँ, ये पूछो कि कौन सी फिल्में देखी है तो कहेंगे हाँ हाँ अरे सर सलमान की सारी फिल्में देखी है, लैंग्वेज कोर्स नहीं किया। वो सारे ड्रामे देखे Yes. हैं टीवी के, हमने वो पुराने बार बार निकाल निकाल कर देखे हैं सर। लेकिन नहीं, जो चीज हमें करनी थी वो हमने नहीं की। हमें लैंग्वेज कोर्स करना चाहिए था, बट वी डिडंट डू। सवाल है व्हाई आर वी वीक इन इंग्लिश? मुझसे ये सवाल किया गया था। आई वाज delivering a lecture in Muhammad Ali Jinnah University as a guest speaker, and a student of an MBA asked me a question, sir why are we weak in English? उसकी बात बहुत अच्छी लगी मुझे। Sir, we are spending
प्रोफेसर भी बैठे थे, उसकी शक्ल देख रहे थे. सर, वी आर गोइंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी हियर for getting this degree of MBA. And after getting this, we will go towards a language center. We will not go towards applying for jobs, because if we go there directly, they will ask us to speak in English. And our degree has no worth if we cannot speak in English. This is the fact. If you are not fluent in English, nobody will hire you. If you are going to any school, they will ask you, you have to be fluent in English. Sir, why? Why are we weak in English? मैं आज आपको उसका रीजन बता. रीजन आप है किसी के जहन में कोई सॉलिड रीजन आ रहा है? अली के शायद जहन में आ गया कोई. यस अली. Sir, there be a default in our education system. सही है. हमारा बिल्कुल है, उसमें तो कोई शक की बात नहीं है. हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमें बर्बाद किया है. But you look at other educational system like Roots, Beacon, City, all students are speaking good English. Our private schools like Pila School and local school, Corners School, they have spoiled us actually. Yes, Asma, what do you say? Assalamualaikum, sir. I think its big reason is our teachers in our constitutions, they have just one aim to cover up the syllabus just. Actually, we studied English as a subject. That's the problem. And when we studied English as a subject, our teachers did not focus on our speaking. They just focused on the content which they had to deliver in the class. They made us write, and thank you very much. But this is also not the answer of my question. क्योंकि as a language researcher में अगर मैंने students पर research की है, content पर research की है कि हम अंग्रेजी बोल क्यों नहीं पाते? Why can't we speak in English? हमारी इंग्लिश स्टार्ट कहाँ से होती है? बताओ भाई. लोग कहते हैं आप जीरो से पढ़ाते हैं, मैं देखो बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ. हमारी जिंदगी में सबसे पहले क्या आए थे बताओ? लेटर्स आए थे. जब हम लेटर्स, अच्छा लेटर्स भी हमारे पास दो तरह के होते हैं, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर. वाउल्स होते हैं, उसके अंदर कॉन्सोनेंट्स होते हैं. हम लेटर को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? साउंड्स वर्ड बनता है. वर्ड को जोड़ते हैं तो क्या बनता है? सेंटेंस. फ्रेज. फ्रेज को जोड़ देते हैं तो क्या बन सकता है? और वर्ड्स को. सेंटेंस. सेंटेंस से पहले हमारी जिंदगी में आएगा क्लॉज. फिर उसके बाद हमारी जिंदगी में क्या आएगा? सेंटेंस. फिर सेंटेंस को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पैराग्राफ. और पैराग्राफ्स जोड़ दिए चार तो क्या क्या बन जाएगा? बहुत सारी चीजें बन जाएंगी. ऐसे बन जाएगा, असाइनमेंट बन जाएगा, आर्टिकल बन जाएगा, किताब बन जाएगी पूरी. ठीक है ना? थीसिस बन जाएगी, सब बन जाएगा. ऐसे मैंने लिख दिया ऐसे. ठीक है भाई. अच्छा, अब हम लेटर से आगे चलते हैं. वर्ड्स. हमारी जो वर्ड लेवल के ऊपर नॉलेज है ना, वो बहुत लिमिटेड है. याद करें जब हम स्कूल लाइफ के अंदर वी यूज्ड टू स्पेंड 1 hour इन आवर इंग्लिश क्लास. हमने चैप्टर पढ़ा. चैप्टर पढ़ने के बाद टीचर क्या करवाती थी? खुद बता दो तुम लोग. चैप्टर के बाद एक्सरसाइज. 2 सवाल होते थे, डिफिकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर्स. सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? डिफिकल्ट वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स. चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स याद. वो जो डिफिकल्ट वर्ड्स थे वो उनको हम कहते हैं लैंग्वेज के अंदर कंटेंट वर्ड्स. हमें कंटेंट वर्ड्स याद करवाए गए. कंटेंट वर्ड्स नाउन है, आपका वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, और बेसिकली आपकी वोकैबुलरी है. यू ऑलरेडी हैव, मैंने कल भी कहा था, यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ वोकैबुलरी बट दे आर ऑफ नो यूज. You already have so many content words, but they are of no use. Why, sir? Content words को जोड़ने के लिए जो चीज चाहिए होती है वो तो कोई पढ़ाता ही नहीं है. बताओ, content words को जोड़ने के लिए क्या चाहिए?
तुम नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब को ऐसे जोड़ लोगे? तुमने घर बनाना है, घर बनाने के लिए तुम्हारे पास सीमेंट आ गई, वर्ब आ गया, लकड़ी आ गई, ठीक है भाई, सरिया आ गया, ओके सर, उसके बाद और क्या आ गया, ब्लॉक्स आ गए, लेकिन तुम्हारे पास क्या नहीं है, उस इलाके में क्या नहीं है? बन जाएगा घर? बना लोगे घर? नो सर। पानी नहीं है वहां पर। वो पानी बेसिकली क्या काम करता है? स्ट्रक्चर को बनाने के लिए पानी सबसे इंपॉर्टेंट होता है। पानी नहीं है, यू कैन नॉट कंस्ट्रक्ट द थिंग्स। अब ये जो हमारा पानी है, ये अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल वर्ड्स। अब आप देखें, स्ट्रक्चरल वर्ड्स की नॉलेज सबसे खतरनाक है हमारे बच्चों की। वी आर पुअर इन preposition, वी आर पुअर इन conjunctions, वी आर पुअर इन आर्टिकल्स। मानते हैं या ये नहीं मानते? प्रोनाउंस में चलो हम बेहतर हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स में सर आपको बेहतर बना देंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन ये जो तीन सबसे मेन स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं, preposition, conjunction, आर्टिकल, जिसको हमारी मिस ने कहा था, अच्छे से याद है आज भी। बेटा देखो, अब मैं क्या पढ़ाऊं, आ एन और दा, बेटा अक्कड़ बक्कड़ कर लेना। 9th क्लास की टीचर थी, 9 मैट्रिक में, अक्कड़ बक्कड़ कर लेना बेटा। ए एन दा क्या पढ़ाऊं? प्रेपोजिशन बेटा इसके तो रूल्स ही नहीं होते, मैं क्या पढ़ाऊं? कंजंक्शन बेटा ये तो आपके सिलेबस में ही नहीं है, अगर आ जाए तो बेटा छोड़ देना चॉइस में। अल्फाज याद आ रहे हैं टीचर्स के आपको? आपको पढ़ाया है किसी लेवल पर? आप याद करें, इंटर में, मैट्रिक में, कहीं पर आपको इन तीन टॉपिक्स के ऊपर किसी ने इंपॉर्टेंस बताई हो, इनकी अहमियत के बारे में बताया हो? नहीं। आपको पता है, यू कैन नॉट राइट अस एनी सेंटेंस विदाउट स्ट्रक्चरल वर्ड्स। आप स्ट्रक्चरल वर्ड्स के बगैर जुमला लिख ही नहीं सकते, नहीं लिख सकते। ये देखें, आप लोग जानना चाहते हैं आपकी राइटिंग और स्पीकिंग में मिस्टेक्स क्या हैं? आपकी राइटिंग में यही मिस्टेक्स हैं, या तो आपका ऑक्सिलरी वर्ब गलत हो जाता है, या आप आर्टिकल की गलती कर देते हैं, या कंजंक्शन की, या प्रेपोजिशन की। बस यही मिस्टेक्स हैं। बेटा आप नाउन में क्या गलती करोगे? नाउन तो एज इट इज आता है। एडवर्ब एडजेक्टिव में क्या गलती करोगे? वो तो एज इट इज आता है। बहुत ज्यादा से ज्यादा गलती कहाँ करोगे? वर्ब में करोगे, फॉर्म में करोगे, सिचुएशन में करोगे, वो तो तुम लिमिटेड बात है, वो आप सीख जाओगे। लेकिन जिस चीज में हमेशा गलतियां करते रहोगे, वो टॉपिक क्या है? prepositions, conjunction, articles। आज दूसरे लेक्चर में मैंने आपको वो बात बता दी है जो बच्चे को लैंग्वेज कोर्स मुकम्मल करने के बाद अंदाजा होता है कि मेरी आज भी ये गलतियां हैं। मैंने आपको कल पहली चीज बता दी है कि पहला काम करना है, प्रोनाउंसिएशन को बेहतर बनाना है। जो बच्चा, जब हम एकेडमी में काम करते थे तो बच्चा 6 महीने बाद उसको पता चलता था आज भी मेरी ये गलती है, आई एम नॉट गुड एट प्रोनाउंसिंग वर्ड्स। तो मैंने अपनी उस रिसर्च को, उस तजर्बे को सामने रखते हुए आपका ये कोर्स डिजाइन किया है कि आपको अपने प्रोनाउंसिएशन पे पहले दिन से काम करना है, आपको प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल्स पे पहले दिन से काम करना है, ताकि जब आपका ये कोर्स मुकम्मल हो आप ये दो शिकायतें ना करें, सर हमारे तो ये मसले अभी तक चल रहे हैं। डे 1 से काम करोगे तो इंशाल्लाह मसले हल हो जाएंगे। आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे, आइए रीड करते हैं। Read these sentences. She runs every morning in the park. साथ साथ में नीचे वाला भी सेंटेंस पढ़ो, मैंने इसके रीड अलाउड। देखो तुम गलती क्या कर देते हो और गलती का एहसास भी नहीं होता। शी रन्स एवरी मॉर्निंग पार्क, इन पार्क, इन द पार्क। कोई इन पार्क लिख देता है, कोई गायब भी हो जाता है, इन द गायब हो जाता है। ही राइट्स इन हिज जर्नल बिफोर बेड। ही राइट्स जर्नल बिफोर बेड, इसमें तो गलती का एहसास ही नहीं है देखे ना, दूसरे में तो गलती का एहसास ही नहीं हो रहा ना। ही राइट्स जर्नल बिफोर बेड। दे बिल्ड अ ट्री हाउस इन देयर बैकयार्ड। नीचे देखो, दे बिल्ड ट्री हाउस बैकयार्ड। द डॉग chases the ball with excitement. Dog chases ball, excitement। गलती हमारी यही है, मानो ना मानो। वी पेंटेड द वॉल्स अ ब्राइट ब्लू। वी पेंटेड वॉल्स ब्राइट ब्लू। इसमें कोई गलती का एहसास नहीं हो रहा। शी रीड्स न्यू बुक वीक। शी रीड्स अ न्यू बुक एवरी वीक। दे कुक डिनर टुगेदर ऑन वीकेंड्स। दे कुक डिनर वीकेंड्स।
हम ऑन की जगह एट लगा देते हैं, इन लगा देते हैं। द चाइल्ड ड्रॉज एनिमल्स विथ crayons. The child draws animals crayons. He climbed mountain without stopping. He climbed the mountain without stopping. The teacher explains the lesson carefully. नीचे देखो, teacher explains lesson carefully. गलती का एहसास नहीं होगा कुछ सेंटेंसेस में। और आप गलतियां क्या करते हैं, यही गलतियां करते हैं। देखो, मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, पहले मैंने उस पैराग्राफ के अंदर तवज्जो से देखिएगा, मैंने पहले वो पैराग्राफ बिल्कुल सही लिखा, फिर उस पैराग्राफ में से मैंने कंटेंट वर्ड्स को गायब कर दिया। पढ़ सकते हैं अली? रीड इट अलाउड, ये वाला पैराग्राफ पढ़ना है आपको। देखें आपकी Okay, जो sir. Can I? हम्म They like any other more usual routine. She at store line waiting her turn. He stands looking her. They exchange few words. Then she reached counter. All atoms hand. Quick look. She stepped aside, allowing him pass. Her movement calm mid-set ordinary day. Sir, ऐसी ऐसी हमारी अंग्रेजी का स्टैंडर्ड है कि हम ऐसे बहुत सारे वर्ड्स मिस कर देते हैं। अब ऊपर देखें, अब जो हम वर्ड्स मिस कर दिए हमने, वो कौन कौन से वर्ड्स से, दोबारा पढ़िए अली ऊपर वाला पैराग्राफ। Okay, sir. It's a day like any other, but with more of the usual routines in place. She is at the store, in line, waiting for her turn. He stands by the door, looking at her, and they exchange a few words. By then, she reached the counter with all her atom in hand. After a quick look, she stepped aside, allowing him to pass. For her, it is moment of calm in the midst of an ordinary day. अच्छा, अब आपने जब पूरा पैराग्राफ पढ़ा, अब आपको समझ आ रही हो। याद करें, हमारे इंग्लिश के टीचर कहते थे, क्या बकवास कर रहे हो, क्या बकवास लिखी है। वो जो बकवास हम कर रहे होते थे, जो लिख रहे होते थे, उसमें हमारी गलतियां क्या होती थी? उसमें गलतियां हमारी ये होती थी जो सर ने आपको बताया, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस, आर्टिकल्स। मैंने आपको सिर्फ जानने के लिए कि आप लोगों की कितनी गलतियां हैं, मैंने आपसे कुछ एक्सरसाइजेस शेयर की हैं। मैंने अभी, आपने आर्टिकल्स को मेरे साथ स्टडी नहीं किया, आपने प्रेपोजिशन को स्टडी नहीं किया, पढ़ेंगे आप लोग इंशाल्लाह। आप लोगों ने कंजंक्शंस को स्टडी नहीं किया। ये मेरे वर्कशॉप के टॉपिक्स हैं जो आएंगे आप लोगों के साथ, ठीक है ना। आप ऑक्सिलरी वर्ब्स में अभी आपकी रेगुलर क्लास में आ जाएंगे, और आप प्रोनाउंस मेरे साथ रेगुलर पढ़ेंगे। आसान से स्टार्ट लेते हैं, चलिए प्रोनाउन से शुरू करते हैं। हैंड रेस कीजिएगा जिसको आंसर्स आते हैं, जो लोग जाग रहे हैं। यहाँ पर देखें, डैश forgot to bring the keys. Yes, raise your hand if you are not sleeping in the class. Yes, Iram. We forget to bring the keys. अच्छा, वी होगा या दे होगा? So we then we can या fill आई in होगा? because दोनों plural. अच्छा, आई होगा, वी होगा, दे होगा? ये जी से सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो ऑप्शन बताइए कौन सा हो, आई, वी या दे? से दे। वी में क्या बुराई है? आई में क्या बुराई है? तीनों हो सकते हैं ना भाई, हमें तो सब्जेक्ट लगाने, जी जी से कुछ भी लगा सकते हैं, टेंशन नॉट, ठीक है ना। यस बख्तावर, नेक्स्ट। सर दे। कैन यू हेल्प दे, सुने कभी ऐसा जुमला? कैन यू हेल्प दे विद दिस टास्क? कैन यू हेल्प दे? यस, नो सर, कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी मी? कैन यू हेल्प मी? कैन यू हेल्प मी? यस, नेक्स्ट अस्मा। डैश आर गोइंग टू द कॉन्सर्ट टुगेदर, क्या लिखें? We are, we are going to. वी आर गोइंग टू। अब आप सबसे पहले, सबसे आसान टॉपिक होता है प्रोनाउंस। देख लो, तुम प्रोनाउंस लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो। आज तुम्हारा टेस्ट होगा प्रोनाउंस के ऊपर, ठीक है ना। ये एक्सरसाइज में दूंगा, इसके आंसर शीट है। टेस्ट को सॉल्व करने से पहले एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, आंसर्स को क्रॉस चेक कर लेना, ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो,
ठीक है। नयाज जरा मेरे ऑक्सिलरी वर्ब्स लगाने में मदद कीजिएगा। शी फिनिश्ड हर होमवर्क येट, क्या लगाऊं? नंबर 1 नयाज। शी डैश फिनिश्ड हर होमवर्क येट, कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब आएगा? ये हमारी बिल्ट इन नॉलेज है जो ऑलरेडी हमारे पास होनी चाहिए। यस अस्मा, बख्तावर, इरम, क्या लगाएं नंबर 1 में? She, I guess Has she है, has. finished. She has. Has. शी हैज। She has. शी हैज। नंबर 2 में क्या लगाएं? R आएगा सर. Are आर you coming? आर यू कमिंग टू द, Are you correct? आर यू कमिंग? नंबर 3 में क्या लगाएं? They है, have been. Have. Have. They have been waiting for. They have been waiting, they have been waiting, they have been waiting for hours. I dash not seen that movie before. I have. I I have. have not I seen. have not seen. दे दूं ऐसी एक एक्सरसाइज आज के लिए, ऑक्सिलरी वर्ब लगाना? Hmm. yes sir. चले अच्छा। Yes, Yes. उसके बाद इससे हमें अंदाजा, कल का भी जो टेस्ट है उससे आपको अंदाजा होगा हाउ शैलो यू आर। आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में। मैंने कल का जो टेस्ट दिया था वो आपकी काबिलियत का टेस्ट है, मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था, वो आपकी काबिलियत का टेस्ट है। तो आज भी आपकी ये काबिलियत का टेस्ट होगा, मैंने अभी कुछ पढ़ाया नहीं है, मैं तो सिर्फ आपको अभी कुछ आइडियाज दे रहा हूं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि देखें हमारी ये चीज कमजोर है, हमें आर्टिकल्स लगाना नहीं आते। तो आज के टेस्ट के बाद पता चलेगा कि हमारे आर्टिकल्स कितने अच्छे हैं। जैसे लिखा हुआ है ही बॉट बुक फ्रॉम द स्टोर, क्या लिखूं जवाब में? So he bought a book. ही बॉट अ बुक फ्रॉम द स्टोर। शी इज डैश अमेजिंग आर्टिस्ट, क्या लिखूं? And amazing. And अमेजिंग। And amazing. दे विजिटेड, क्या लिखूं? the They visited Karachi. नहीं, कराची इसके जरा साथ कुछ भी नहीं. No article sir. they No visited article. No article. किसी ने कहा नो आर्टिकल। नंबर 4 आई सॉ डैश डॉग इन द पार्क, A dog. अ डॉग। डैश सन राइजेस इन द ईस्ट, The the sun. The sun. The sun. the sun. प्रैक्टिस करनी है पूरी एक्सरसाइज की, आंसर्स को क्रॉस चेक करना है कहाँ गलती कर रहे हैं ताकि पेपर बेहतर हो सके। अच्छा उसके बाद आपको कंजंक्शंस लगाने, सबसे ज्यादा गलतियां यहाँ होती हैं। शी वांटेड टू गो टू द बीच, लेकिन But She want. but But I guess. मेरी जबान से निकल गया लेकिन। अच्छा आई विल स्टे होम डैश वॉच अ टीवी, अब बताओ। And watch a movie. I will And stay at home and watch a movie. Yes. He studied hard, dash he could pass the exam. so So, so. so would you like tea dash coffee? or Or. और ठीक है ना। तो ये प्रैक्टिस आप, मैं अभी आपसे शेयर कर दूंगा, सुबह में शेयर कर दूंगा अभी के अभी, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें और आप अपने टेस्ट का इंतजार करें। ये प्रेपोजिशंस भी आ गए आपके पास कुछ। शी इज सिटिंग डैश द चेयर, आप चेयर पे के ऊपर बिठाऊं, अंदर बिठाऊं, कहाँ बिठाऊं, नीचे बिठाऊं? on On. She is sitting On the chair. on the chair. The cat is hiding dash the table, under Under. under. They arrived dash the airport on time. at At. Very good. He went dash the kitchen to make coffee. Into the Into. kitchen. into अच्छा Into. माशाल्लाह। चले चेक क्रॉस चेक कीजिएगा आपने कितनी गलतियां करी, ये आंसर शीट आपके पास आ रही है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया ये कंटेंट वर्ड, स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं, सबसे ज्यादा गलतियां यहीं पर हैं। आज का जो मैं टेस्ट डिजाइन करने जा रहा हूँ वो 10-10-50 नंबर का डिजाइन करूंगा। आज ताजा ताजा टेस्ट डिजाइन करूंगा जिसमें 10 आर्टिकल्स होंगे, 10 प्रपोजिशंस होंगे, 10 ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगे। और मैंने कितने सेंटेंसेस आपको दिए? 100। आप इन 100 को एक दफा लाजमी क्रॉस चेक कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद टेस्ट में अपेयर होइएगा। डेडलाइन कोई नहीं है, आज दे दें कल दे दें, लेकिन उससे पहले इस एक्सरसाइजेस को एक दफा सॉल्व करके आंसर्स को क्रॉस चेक कीजिए। गॉट इट? आपकी डिस्कशन टीचर ने आपको ज्वाइन कर लिया है। आई एम साइनिंग ऑफ।
Over to you, Miss Farah. Thank you very much. यही लेक्चर दोबारा सुनना चाह रहे हैं तो मुझे ज्वाइन कीजिएगा दोपहर में 3 बजे।